अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर दें कि 6 अगस्त के लिए मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीज़ल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हुआ है। डीज़ल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजे से हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में स्पिनर साजिद खान और अली उस्मान की तबाहकुन बॉलिंग। वेस्ट इंडीज़ टीम दूसरी इनिंग में 117 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान 75 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल करके 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो वज़ीर आज़म को मशवरा देंगे कि वफाकी काबीना के तमाम वज़रा की कारकर्दगी का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा और अपनी आइनी मुद्दत यानी 5 साल मुकम्मल भी करेगा। मोहसिन नकवी ने ख़ुद पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि जिन लोगों ने कहा कि मैंने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय किया, उनका शुक्रिया। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक से खुसूसी गुफ्तगू में कही। सर सिर्फ एक छोटा सा सवाल है सर, ये बताइएगा कि सर बतौर वज़ीर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और लोग बातें कर रहे हैं और आप कबीना के इजलासों में भी जाते हैं, इस वक्त यहाँ पर भी है। बात ये है, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता दूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। दूसरी बात रही, मेरे ख्याल है मेरी अटेंडेंस 70% के करीब है। सर ये बताइएगा कि आपने जो उस दिन बयान किया था कि निज़ाम तबाह हो गया और फिर उसके बाद अब ये बातें चल रही हैं कि आपने हुकूमत को प्रॉपर चार्जशीट कर दी है। पहली बात यह है कि मैं बिल्कुल आज भी कायम हूँ, निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का कहा और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज़ अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया, मैं गवर्नमेंट का मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूँगा। बात यह है कि अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। इन हालात में इस माड़े जिस मर्जी इस निज़ाम को हम कहते हैं उसमें भी उन्होंने FDR के अंदर रेवेन्यू कितना बढ़ा दिया, आपने वॉर जीत ली, डिप्लोमेटिकली आप किधर से किधर चले गए, इतनी सारी रिफॉर्म्स हो गई हैं। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाए। लेकिन हुकूमत का मुस्तकबिल फिर क्या देखें? हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करेंगे। सर एक छोटी सी और सर एक छोटी सी बता दीजिएगा कि सर आप ये कहा जा रहा है कि आपने 30 साल का सफ़र जो है वो 3 साल में तय किया है। जिन्होंने कहा उनका शुक्रिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर आइन के अंदर रहकर नए सूबे बनाए जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान ने राना सनाउल्लाह से इतफाक़ किया है कि नए सूबे आइन के मुताबिक बनने चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर रौन अब्बास बप्पी ने कहा कि मोहसिन नकवी के बयान से लगता है कि अरबाब इख्तियार मुस्लिम लीग का बोझ उठाकर थक गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने फ़िलहाल तो इस बारे में कोई अजलास मुनक्कद करके इसके ऊपर कोई डिबेट करने या कोई राय कायम करने के लिए जो है वो अजलास नहीं किया और यकीनन इसके ऊपर अजलास होगा और मुस्लिम लीग नून अपनी राय जो है वो कायम करेगी। जो तजवीज़ सामने आएगी, अगर उस तजवीज़ से आम आदमी को उसकी दहलीज़ के ऊपर उसके जो है वो मसाइल का हल मिलता है तो वो मकामी यूनिट हो, सूबा हो या एक एम्पावर्ड जो है वो बलदियाती निज़ाम हो, इसमें कोई भी सूरत जो है उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए और जिसके ऊपर कंसेंसस हो जाए
اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. تو رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین میں دیا گیا راستہ ہے نیا صوبہ بنانے کا، اس راستے پہ چلتے ہوئے اگر کوئی نیا صوبہ بنتا ہے تو اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ جو 73 کا آئین ہے اسی کے مطابق ہوگا نا. ہاں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں. اس کے علاوہ آئین کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ اگر آئین کے علاوہ کسی اور راستے پہ ہم چلیں گے تو میں نے آپ سے جیسے کہا اس وقت ہمارے 2 صوبے تو ایک جو ہے آگ میں جل رہے ہیں، تو کیا ہم تیسرے صوبے میں بھی کوئی آگ لگانا چاہیں گے؟ یہ جو محسن نقوی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی، اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، میں اس کا وہ سپوکس پرسن نہیں ہوں، پر ایک چیز نظر آتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب ارباب اقدار ان کا ایکسیس لگیج، یہ جو بوجھ ہے وہ بھی اٹھا کے تھک گئے. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آج شام سعودی عرب روانہ ہوں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے. ملاقات میں پاک سعودی عرب تعلقات، خطے کی صورتحال پر گفتگو کی جائے گی. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اب صرف جلسے نہیں ہوں گے بلکہ آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. تحریک انصاف ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی رہی، تاہم ریاست نے ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا رویہ اختیار کیا. پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرایا گیا، پارٹی رہنماؤں کو نااہل قرار دیا گیا، سیاسی عمل کو متاثر کیا گیا. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 3 سال بعد موجودہ حکومت کی کارکردگی عوام کے سامنے آ چکی ہے، جبکہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نظام ناکام ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام ہی اپنا کردار ادا کریں گے. بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کو 3 سال مکمل ہونے پر کراچی میں پارٹی کارکنوں نے پریس کلب جانے کی کوشش کی. روکے جانے پر انہوں نے زیب النساء اسٹریٹ پر احتجاج کیا، جہاں پارٹی رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے حکومت اور پولیس کے رویے پر تنقید کی. احتجاج سے صدر پی ٹی آئی سندھ حلیم عادل شیخ نے بھی خطاب کیا. کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے، تاہم پولیس نے جمہوری آواز دبانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ملک میں شفاف انتخابات کرائے جائیں. پی ٹی آئی رہنما راجہ اظہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی، آئین کی بالادستی اور عوامی مینڈیٹ کی بحالی تک پارٹی کی جدوجہد جاری رہے گی. کراچی کے ریڈ زون میں احتجاج اور سڑکیں بند کیے جانے کے باعث فوارہ چوک، شاہین کمپلیکس، آئی چندری گڑھ روڈ اور صدر کے اطراف کی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام رہا. دفاتر سے گھروں کو جانے والے شہری گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہے. کراچی پریس کلب پر ریڈ زون کے اطراف راستوں کی بندش کے باعث اطراف کی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام رہا. دفاتر اور دیگر کاموں سے واپس جانے والے شہری اس وقت اور بھی پریشان ہوئے جب متبادل راستے بے تحاشا ٹریفک کے باعث چوک ہو گئے. فوارہ چوک، گورنر ہاؤس، میٹروپول، شاہین کمپلیکس، صدر اور دیگر مقامات پر پھنسے شہریوں کا بتانا ہے کہ انہیں منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑا. عوام کو ایک ساتھ مل کر اٹھا کر یہ آواز اٹھانی چاہیے، تبھی جا کے ان کو شاید کچھ سمجھ میں ہے، یا ان کا اپنا کوئی ذاتی کوئی بچہ اس کے اندر کوئی پھنسا ہوا ہو تو شاید ان کو احساس ہو. راستہ گھوم کے ہمیں جانا پڑ رہا ہے. اب 1 لیٹر پیٹرول میں جہاں ہم پہنچ جائیں گے وہاں پہ ہمیں 2 لیٹر 3 لیٹر لگانا پڑے گا. کسی کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا، چاہے کوئی جلسہ آ رہا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا پبلک کے لیے اسپیس چھوڑ دیں. اب ہمیں کتنی پرابلم ہو رہی ہے، نہ ہمیں کنوینس مل رہی ہے، نہ ہمیں جو نا کوئی راستہ مل رہا ہے. ہر جگہ پہ ٹریفک جام ہے، ہر جگہ پہ اتنا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، ہم کس طرح جائیں؟ رکشے بھی نہیں ہے کہ ہم گھر چلے جائیں. تحریک انصاف نے پریس کلب پر احتجاج کا اعلان کیا تھا، جس کے باعث پولیس نے پریس کلب آنے والے راستے بند کر دیے تھے. فوارہ چوک کے قریب احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شیلنگ کی اور کئی مظاہرین کو حراست میں بھی لیا گیا. ٹریفک پولیس کے مطابق زمزمہ کے قریب بجلی اور پانی کی بندش پر ہونے والے احتجاج کے باعث خیابان شمشیر کے اطراف بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی. غریب آباد سے لیاقت آباد جانے والے روڈ پر بھی علاقہ مکینوں کے احتجاج کے باعث ٹریفک شدید متاثر رہی. علاقہ مکین پانی اور بجلی کی عدم فراہمی پر احتجاج کر رہے تھے. کیمرامین زبیر الدین اور شاہد اسماعیل کے ساتھ دانیال سید، جیو نیوز، کراچی. بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف بدھ کو دنیا بھر میں بھارت کے اس اقدام کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں.
भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने के खिलाफ यौम इस्तेहसाल पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत की कॉल पर कश्मीरियों ने आज़ादी चौक से घड़ीपन चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। कश्मीरी अवाम ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक मकबूजा कश्मीर को उसकी असल हैसियत दी जाए। मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में भी भारत के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकाली गयी। हैदराबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से रैली निकाली गयी। सक्खर, ठट्टा, बदीन, जैकबाबाद, लड़काना, दादू और जामशोरो समेत सिंध के दीगर शहरों में भी भारत के इस इक़दाम के खिलाफ रैलियाँ निकाल कर कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया। मुल्तान में जिला इंतजामिया की जानिब से रैली रजा हॉल से चौक कचहरी तक निकाली गई। शुरका ने भारत के निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। फैसलाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ज़राई यूनिवर्सिटी में तलबा, असातिज़ा और यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने रैली निकाली। भावलपुर, भावलनगर, डेरा गाजी खान, सियालकोट, सरगोधा, झांग, रहीम यार खान, राजनपुर, हाफजाबाद, कमालिया समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैलियाँ निकाली गयीं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सवात, लोअरदीर, मालाकंड, हंगू और अगजई, टांक और मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी भारत के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकाली गयीं और मुजाहिरे किए गए। चमन, कला अब्दुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद, सोबतपुर, झलमक्सी, बुलान और हरनाई समेत बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर शहरियों ने रैलियाँ निकाली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि आलमी बरादरी यकीनी बनाए कि इंसदाद दहशत गर्दी को जायज़ जदोजहद आज़ादी को दबाने के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। सलामती कौंसिल में अपने बयान में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 9 लाख से ज़ायद भारतीय काबिज़ अफवाज ने एक बेबस आबादी पर ऐसे मज़ालिम ढाए जो रियासती दहशत गर्दी की बदतरीन मिसाल हैं। गैर मुल्की कब्ज़े के ख़िलाफ़ जदोजहद करने वाले अवाम के नाकाबिले तनसीख हक़ के खुद इरादियत को महदूद या सल्ब करने के लिए इंसदाद दहशत गर्दी के बयानिए का गलत इस्तेमाल हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने 2 टोक अंदाज में भारत पर वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर की हैसियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं हुई। कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की हैसियत 9 साल पहले तब्दील करने की कोशिश से मुतालिक सवाल पर फरहान हक ने कहा कि वाज़ेह किया गया है कि किसी मुल्क की जानिब से यकतरफा तौर पर इक़दाम से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मंजूर करारदादें मुतासिर नहीं होती। मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल में 1949 में मंजूर करारदादों की हैसियत हमेशा की तरह कायम है। फरहान हक ने कहा कि हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश से पहले ही आगाह कर चुके हैं। आर्ट्स कौंसिल कराची की ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, जिसमें मुमताज़ हुर्रियत रहनुमाओं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों ने 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर मौसर अंदाज में उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्ट्स कौंसिल कराची में यौम इस्तेहसाल कश्मीर कॉन्फ्रेंस से साबिक़ सेक्रेटरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल मतीन, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जमशेद हुसैन, डॉक्टर खालिदा गौस और एडवोकेट सरफराज अली मितलो ने खिताब किया। मुकर्रीन का कहना था कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और सियासी पाबंदियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैलियाँ निकाली गईं। तकरीबात में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके कश्मीरी शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती के लिए वॉक का भी एहतमाम किया गया। लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट। अलहमरा हाल लाहौर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब से खिताब में वज़ीर हाउसिंग पंजाब बलाल यासीन का कहना था कि 5 अगस्त 2019 को गासिब भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को छीन लिया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तकरीब में कश्मीरियों से यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करवाई। पंजाब सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में कमिश्नर पंजाब जुल्फ़कार अली खरल की क़ियादत में वॉक का एहतमाम किया गया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की क़ियादत में यकजहती कश्मीर वॉक हुई। महकमा औकाफ पंजाब के ज़ेर एहतमाम ऐवान औकाफ से GPO चौक तक वॉक की गई।
कश्मीर बनेगा आरिफ आला में म्यूनसिपल कमेटी से असिस्टेंट कमिश्नर सोबिया फलक राव की क़यादत में रैली निकाली। टीएसपी मोटरवे पुलिस की क़यादत में मुल्तान रोड पर एहतजाजी रैली निकली। पत्तोकी में निकलने वाली एहतजाजी रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शेखुपुरा में ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसल हॉल में मरकजी तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। सांगला हिल और पाकपतन में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पुरवकार तकारीब का एहतमाम किया गया। उम्मे फरवाद, जियो न्यूज़, लाहौर। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार-ए-कायद तक रैली निकाली गई। वज़ीर मेहनत सईद गनी ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत में इंतहा पसंद हिंदू रियासत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पॉलिसियों से न सिर्फ कश्मीरी बल्कि भारत में रहने वाले कमज़ोर तबकात भी मुतासर हुए हैं। मीर रज़ा की पुरस्रार मौत की तहकीकात ताहाल किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँच सकी है। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि केस के हर पहलू का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है और तहकीकात जारी हैं। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट MLO डॉक्टर ने तैयार की थी। अगर रिपोर्ट में कोई मसला या इबहम था तो इसे फौरी तौर पर दूर किया जाना चाहिए था। आज़ाद खान ने कहा कि पुलिस सर्जन ने ना खुद लाश का मुआयना किया और ना ही खुद मेडिकल किया, जबकि पुलिस अपनी कार्रवाई MLO की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे बढ़ाती है। उनके मुताबिक अब तक की तहकीकात भी इसी इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में की जा रही है। उन्होंने कहा कि लाश के हाथों पर गन पाउडर की मौजूदगी की तस्दीक भी ज़रूरी थी। जाए वक़ुआ से पुलिस के क्राइम सीन यूनिट के तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए और वो तमाम शवाहिद मेडिकल टीम के हवाले किए गए। अगर पुलिस सर्जन को मेडिकल रिपोर्ट या शवाहिद के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उन्हें बर वक्त पुलिस को आगाह करना चाहिए था। आज़ाद खान ने कहा कि अगर मकतूल के अहले खाना चाहे तो दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। लाहौर के इलाके हंजरवाल में 9 साल का बच्चा जोहड़ में डूबकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अहमद असगर दोस्तों के साथ खेलते हुए बारिश के पानी के जोहड़ में गिर गया। मकामी लोगों ने बच्चे को जोहड़ से निकालकर जिन्ना अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो जाबर ना हो सका। ईरान और ओमान आबना हुर्मज़ में जहाज़ रानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हुदूद पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने तस्दीक कर दी है। इस सिलसिले में मुश्तरका एलामी की तैयारियां जारी हैं। इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि मुआहिदा उसी सूरत मुमकिन है जब कोई तीसरा फ़रीक इसमें मुदाखलत न करे। ईरानी हुकाम पाकिस्तान और कतर में अपने हम मनसूबों के साथ रवाबित में हैं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ मस्कत और तेहरान के दरमियान हो रहे हैं। अमरीका का इन मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर अमरीका की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो ईरान और ओमान के दरमियान मुआहिदा तय पाने के बावजूद आबना हुर्मज़ फौरी तौर पर नहीं खोली जाएगी।